मैं अंजना मिश्रा आज आपके समक्ष कुछ लेखन के विषय में लेकर आई हूँ और मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहती हूँ जो वर्षों से समाज सेवा का काम कर रही हैं और वो लेखिका भी हैं, समाज सेवी भी हैं। विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से वो उसकी संस्थापिका हैं और वो बहुत सारी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षित कर रही हैं। उन्हें लगभग बहुत ही कम धन उनसे लेकर उन्हें एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट बनाने की मुहिम में लगी हुई हैं। लेकिन लिखना उनका एक पैशन है और इस लिखने के साथ साथ एक तरह से ये कहिए कि उनके दिल को सुकून देने वाली एक औषधि की तरह है। तो मैं आज आपके समक्ष मिलवाती हूँ। नमस्कार रीता जी। नमस्कार। तो आपने लगभग 6 पुस्तकें लिखी हैं जी। और आपकी लेखन यात्रा भी इस समाज सेवा के साथ साथ चल रही है जी। और आपकी अभी नवीनतम पुस्तक आई है। मैं कुछ आपके विषय में जानना चाहूँगी कि लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली? लेखन मेरे को पहली बार जब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जब मेरी माता जी का देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैं उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपने दुख को कुछ लाइनों में लिखने की कोशिश की। उसके बाद फिर वो रह गया ठंडे बस्ते में। फिर मेरी बेटी की बेटी हुई अनुष्का, तो उसको देख के इतनी अंदर से खुशी आई, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तब मेरा थोड़ा थोड़ा लेखन स्टार्ट हो गया। पर मुख्यतः जो मैंने लेखन का कार्य शुरू किया है वो आप मेरे बच्चे की जब डेथ हो गई, मेरा बेटा बहुत कम उम्र में चला गया, तो मैं अपने दर्द को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी तो मैं अपनी भावनाओं को अपनी पेपर पे उकेर दी थी। तो ये तो सच है कि लिखने की प्रेरणा वेदना से मिलती है। जब भी हृदय में पीड़ा होती है, संवेदना लेखन की दृष्टि में बह निकलती है, तो ये आपने तभी से लिखना शुरू किया। तो मैं आज आपकी नवीनतम पुस्तक दर्शन से सौहार्द तक की यात्रा के बारे में पूछना चाहती हूँ। दर्शन एक बड़ा गंभीर विषय है, तो आपकी दृष्टि में दर्शन क्या है? आपकी दर्शन के बारे में क्या राय है? दर्शन माने देखना, और सब अपनी ज़िंदगी को अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं बहुत बिखर गई थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं अपने को कैसे संभालूं, कैसे जोड़ूं। तो फिर मैंने अपने आप को दर्शन में लगाया और मैंने यही सोचने की कोशिश की कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अगर मेरा बेटा गया है तो कहाँ गया है, वो ऐसे कोई कैसे बीच में से छोड़ के चला जाता है, इत्यादि बातों के दिमाग मेरा सोच उसके बहुत ही परेशान हो जाती थी। तो मैंने दर्शन का सहारा लिया और फिर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और बहुत सारे वीडियोस भी देखे। तो मुझको ये समझ में आया कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है और जब वो इस धरती पे आता है तभी उसके जाने का टाइम निश्चित हो जाता है और वो भी खुद ही वो निश्चित करता है। तो शायद मेरे बेटे को इतनी जल्दी जाने की जल्दी पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दर्शन एक अल्प सुलझे रहस्य के विषय में हमें बताता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बड़ा रहस्यमय है। तो निश्चित रूप से इस अपने पुत्र के वियोग में आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिला। तो मैंने देखा कि पुस्तक पढ़ी तो उसमें आपने सनातन धर्म के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है और कहते तो ये हैं कि धर्म जो है वो जीवन का दर्शन है। तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि आपने सनातन धर्म के विषय में इतना ज़्यादा क्यों लिखा? वैसे तो आप जैन हैं जी, लेकिन सनातन धर्म से आप बहुत प्रभावित हैं, तो मैं उसकी विशेषता के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने पुस्तक में जो लिखा है। सनातन धर्म सब धर्मों का राजा है, मुझे ऐसा लगता है, और सारे धर्म उसी से निकले हुए धर्म है और ये निरंतर चलने वाला धर्म है। ये हज़ारों साल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है और ये अपनी खूबसूरती के साथ में चल रहा है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमको तर्क करने की इजाज़त देता है। वो ये नहीं कहता कि मुझको बिल्कुल आप बिना किसी मुझको मेरे को समझता तर्क के बिना आप मुझे अपना लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जबकि और जो धर्म होते हैं वो हमेशा तर्क पे आधारित होते हैं, वो तर्क नहीं करने देते। वो कहते हैं मेरे धर्म में ये सब कुछ है, आप इसको ऐसे ही मान लीजिए।
पर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमको अपनाने के लिए कभी नहीं कहता है। वो कहता है पहले मुझे समझो, मेरे तर्क करके इसकी खूबसूरती को समझो और उसके बाद इसको अपनाओ। और इसमें सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया। तो ये सबके लिए है, सबको, सबका सुख, सबके दुख, सबके लिए है, अपनी बाहें खोल के खड़ा रहता है, कभी किसी को निराश नहीं करता है। तो मेरे बहुत ज़्यादा सनातन धर्म मेरे लिए बहुत बहुत दिल के करीब है। बहुत सुंदर आपने कहा कि जो वास्तव में ये बात सच है कि सनातन का मतलब ही है कि वो जो हमेशा से चला आ रहा है। तो भारतवर्ष की संस्कृति में सनातन धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने बहुत सुंदर बताया, मैं भी इससे सहमत हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईश्वर की धारणा के बारे में भी आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। हम लोग ये सोचते हैं कि लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म कांड करते हैं और धर्म के द्वारा जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ईश्वर का क्या स्वरूप है उसके बारे में आपने जो पुस्तक में लिखा है मैं वो जानना चाहती हूँ। ईश्वर मेरे लिए परम पिता परमात्मा है, वो पिता के समान है। जैसे कि हम मेरे लिए ईश्वर ऐसे ही है जैसे माता पिता होते हैं। वो बच्चों को जब अपने बच्चे जब छोटे से बड़े होने लगते हैं तो उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बेटा ऐसा काम करो, ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो तुम्हें कष्ट उठाओगे, अगर अच्छे से रहोगे, अपने दोस्तों के साथ खेलोगे और अच्छे से आपस में प्यार मोहब्बत रखोगे तो तुम लोग बहुत खुश रहोगे, और अगर नहीं करोगे तो तुमको चोट खाओगे, कष्ट में रहोगे। और वो फिर आपको बहुत समझाता है, और समझा के जब आप बड़े होते हैं तो वो कहता है कि जाओ तुम लोग भी खेलो, तो अपने से आपको खेलने के लिए इस दुनिया में भेज देता है। पर वो हम आते हैं और हम अपनी सारी बातों को भूल जाते हैं। हमको हमारे पिता ने बता के जो भी कुछ बताया होता है तो हम भूल जाते हैं, और हम जब भूल जाते हैं तो हमको वो सब सहना पड़ता है जो हमारे पिता ने हमको बताया होता है। बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत सुंदर बात है। हमें भी ये लगता है कि ईश्वर जो है माता पिता के ही रूप में हमें पालता पोसता है, वो हमारा पालक है, लेकिन हम भूल जाते हैं संसार में। बिल्कुल सच बात है। और अगर इस धारणा को माना जाए तो बहुत कुछ जो है वो ईश्वर को समझा जा सकता है, केवल पूजा पाठ ही नहीं, बिल्कुल उससे प्रेम करें वैसे ही जैसे माता पिता से करते हैं। बिल्कुल। रीता जी, आपकी जो पुस्तक का एक दूसरा जो पहलू है वो है सौहार्द। तो दर्शन से सौहार्द की यात्रा में आप ने जो लिखा है उसमें सौहार्द मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? सौहार्द, मैं जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई तो उसके बाद में मेरे बेटे को बहुत लोग बहुत दिनों तक उसके बारे में बात करते रहे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर मेरे बेटे का बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था, और उसका घर भी बहुत खूबसूरत है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल वगैरह भी है, और उसने बहुत सारी चीज़ों को पोजीशन भी कर रखा है, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। पर उसने जो हज़ारों लोगों को टच किया, जिनकी ज़िंदगियों को टच किया है, और उसने कई लोगों की ज़िंदगी को बनाया है, तो लोग उसकी उस बात को ज़्यादा याद करते हैं कि विश्रुत ने ये किया, विश्रुत ने ये किया, मेरी बहुत सहायता करी उसने, मेरे जब भी मैं परेशानी में होता था तो मेरे को हमेशा आके समझाता था। तो मुझे लगा, जब फिर मैंने अपने लिए सोचा कि विश्व ने तो बहुत कुछ करके चला गया, मैंने क्या किया है ऐसा, मुझे कोई क्यों याद करेगा। तो मुझे लगा कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरा बेटा करके गया है। तो मैंने उसके ही आगे जो लोगों की सेवा करता था, सौहार्द, तो मैंने उसको आगे बढ़ा के फिर मैंने कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को छूने की कोशिश करी, उनके लिए जो भी उनके लिए ज़रूरत है वो करती हूँ, और बहुत उनकी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना लोगों को खिलाएं पिलाएं या कपड़ा दें या ये करें, इस पे मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। मुझे लगता है एक बच्चा भी आप लें और उसकी पूरी ज़िंदगी को बना के उसको एक नागरिक के रूप में अगर आप बना देते हैं तो वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही वो बन जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो पुत्र का जो सुंदर कार्य था उसने आपको प्रेरणा दी, क्योंकि उसने इतना अच्छा कार्य वो करके गया अल्प समय में कि जितना कोई सामान्य रूप से नहीं कर पाता।
और उसके बाद आपने ये उसका बीड़ा उठाया जी। कि वो कार्य मैं अब करूँगी। बहुत अच्छी बात। रीता जी, कहते हैं कि सौहार्द जो है उसके बिना समाज में संतुलन नहीं होता है, क्योंकि जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तभी हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल। और और हम लोग आए इसलिए नहीं है, अपने लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। हमको परमात्मा ने भेजा है कि तुम अपने लिए जियो तो दूसरों के लिए भी जियो, दूसरों को कुछ दे कर जाओ और इस संसार से जाओ तो कुछ करके जाइए। सौहार्द का जो आपने जो भाव आपके मन में आया, प्रेरणा मिली, तो इसको आपने जीवन में कैसे, व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा और आप इसके लिए आजकल क्या कर रही हैं? जैसे सौहार्द का जो कार्य है उसको किस तरह आपने अपने जीवन में उतारा? सौहार्द मैंने अपने जीवन में कुछ बच्चों को अपने पास रख करके उनको पढ़ाया लिखाया और उनके लिए मैंने अपनी काफ़ी समय दिया, पैसे लगाए। पर 2-3 चीज़ें मुझे इससे समझ में आई हैं कि सौहार्द करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ में बहुत अच्छे बच्चों को कुछ करते हैं तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं तो वो उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रोज़ डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने बिल्कुल बिना कॉस्ट के उनको पढ़ाया लिखाया और आज वो सब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। उनमें से कई बच्चे तो ऐसे थे जिनको खाने के भी लाले पड़े थे, पर आज खुद कमा रहे हैं फिजियोथेरेपी से और अपने माँ बाप का भी पेट पाल रहे हैं। पर उनके दिल में कोई ह्यूमिलिटी नहीं है अपने इंस्टीट्यूट के प्रति, ना हमारे प्रति, ना किसी के प्रति। तो मैं देखती हूँ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ दी जाती है लोग उसको इतनी हल्के से लेते हैं, उसके ऊपर उनका इतना वो होता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ समाज की बुराइयां हैं, समाज तो अपने स्वीकार करना ही पड़ता लेकिन है। एक बात जरूर मैंने देखी कि आप जो भी कार्य कर रही हैं आप बड़े निश्चल भाव से करती हैं, निस्वार्थ भाव से करती हैं। लेकिन आप क्या अपने इंस्टीट्यूट में या बच्चों के संपर्क में जब भी रहती हैं तो क्या आप इस बात के लिए उनको नैतिक शिक्षा देती हैं? हाँ, कि बच्चे जो है तो मैं बहुत आगे चलकर जीवन में किस प्रकार इसी सौहार्द को आगे लाएं? जी, मैं रोज ही एक क्लास लेती हूँ 1 घंटे की, उनको पूरी मॉरल टीचिंग देती हूँ, उनकी व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करती हूँ और उनके साथ में बाहर बैठ के उनकी सारी समस्याओं को भी सुनने की कोशिश करती हूँ। पर मैं ये देखती हूँ कि परिवार का जो है ना बहुत असर पड़ता है। अब बच्चे जिस फैमिली से आते हैं, चूँकि मैं तो बहुत ही गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनकी सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है और उनके पेरेंट्स कई के बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो लड़कियाँ पढ़ के बच्चे पढ़ गए तो उनके व्यक्तित्व को संवारने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है, तब जाकर वो इस रूप में आते हैं। पर 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब वो इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो मुकम्मल इंसान बन के निकलते हैं। अच्छी बात, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो सौहार्द का कार्य बड़ी उदारता का भाव है और इस भाव को करते हुए आपको बहुत से खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? आपको किस प्रकार से लोगों को की सेवा करते समय या उनको पढ़ाते समय आपको कैसा अनुभव हुआ? किस तरह के खट्टे मीठे अनुभव हुए? खट्टे मीठे तो हुए, पर मुझे सबसे ज़्यादा मीठे मीठे अनुभव ज़्यादा हुए। खट्टे तो हुए ही हैं, पर मीठे अनुभव इसलिए ज़्यादा हुए कि जब आप किसी मूर्ति को या किसी उसको तराशते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मेहनत भी लगती है, पर वो जब तरश के आती है तो जो उनकी चीज़ें हैं, जो बच्चे कल तक अपनी रोटी भी नहीं कमा पाते थे, आज अपने पेरेंट्स को भी खिला के रहे और वो कमाते हैं, तो वो जो मुझे खुशी मिलती है वो एक आंतरिक खुशी है जिसका वर्णन शायद मैं शब्दों में ना कर पाऊँ, बस वो मेरे को महसूस होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब तक मेरी सांसें चले मैं इस काम को कभी ना छोड़ूँ। बहुत सुंदर बात रीता जी, वाकई ये कार्य जो आप कर रही हैं ये बहुत सारे बच्चों के जीवन में उजाला भर देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये सच भी है कि सच्चा सुख हमें देने से नहीं, लेने से नहीं, देने से मिलता है। तो वही कार्य जब आप करती हैं तो आपको उसकी खुशी मिलती है जब कोई एक बच्चा जो है अच्छा निकल कर के बाहर जाता है समाज में। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मदद करते समय आपने ज़रूर अनुभव इस बात को किया होगा कि कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हम मदद करते चले जा रहे हैं लेकिन उसका उनको पर कोई विशेष असर नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बात बहुत सही है कि मदद करने के बाद आप
आप उनकी मदद कर रहे हो, उनको ये लगता है कि ये उनका राइट है, हम्म, और वो और में लगे रहते हैं, और उनको ये नहीं लगता है कि ये जो मेरा मदद कर रहा है, ये मेरी सहायता कर रहा है, तो मेरे को इनसे उतना ही लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी को दे देते हो या मदद कर देते हो तो वो पंगु हो जाता है एक तरीके से, हाँ, फिर परिश्रम करना ही बंद कर देते। परिश्रम ही करना बंद कर देता है। उसको लगता है कि बिना कुछ किए भी तो मुझे इतना सब कुछ मिल ही रहा है, मैं ज़रूर से मदद करती हूँ, पर मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं अगर उनकी मदद करूँगी तो उनसे कुछ ना कुछ परिश्रम ज़रूर कराऊंगी। क्योंकि इस तरह से निष्क्रिय होके आप सेवा नहीं बिल्कुल। कर सकते, आप वो लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड जिसे बोलते हैं वो लेने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि आप जो देना चाहते हैं वो ना दे करके आपको यही लगा रहता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं कहाँ कौन मेरा मतलब आप दोहन कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ, बिल्कुल। कि आपको पता है, एक बार ऐसे ही मैं एक आप छोटा सा किस्सा बताती हूँ हाँ, कि बिल्कुल बताइए। हाँ, एक लड़का आया और वो मेरे को फ़ोन कर रहा था कि मैम मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे आप मेरी सहायता कर दीजिए। तो चूँकि उस समय मेरे बेटे का हुआ था तो मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, हम तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। जब वो आया तो मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रही, वो ड्रग एडिक्ट था। ओह, अब वो ड्रग एडिक्ट हमसे पैसे मांग रहा था कि हमारी सहायता करिए मैं ड्रग खरीदने के लिए। ओह, तो ऐसे भी इंस्टांसेस होते हैं। बिल्कुल वही मैं जानना चाह रही हाँ, हूँ कि खट्टे ऐसे अनुभव भी जीवन में होते हैं। कभी कभी लोग जो है सहायता देने वालों का फायदा उठा लेते एग्जैक्टली और इतनी सहायता मांगते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हैं। सच है कि नहीं? हाँ सच है कि नहीं है। बिल्कुल, तो आपको ये सावधान रहने की बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, और बहुत स्क्रूटनी करके आपको किसी को बहुत सारे पैसे देने अगर हो या कुछ करना हो, मनी की बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी बिना खोजबीन किए हुए इतनी वो सहायता हमें तो नहीं लगता करनी है कि चाहिए। जो आप इंस्टीट्यूट में फिजियोथेरेपी का जो उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं वो इनके जीवन के लिए बहुत उत्तम है। हाँ, उससे वो लोग परिश्रम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं पढ़ते और भी अच्छे जी अच्छे कार्य में भी लग जाते हैं, तो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनने में उनको सहायता सहायता मिलती है। मिलती है। बहुत अच्छा रीता जी, अब मैं प्रवेश करना चाहूँगी। आपने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, जी तो बाल और युवा दोनों वर्ग के लिए आपने कहानियाँ लिखी हैं, तो विशेष रूप से बड़े अनछुए विषय हैं उसमें, जैसे कि सेक्स एजुकेशन पर है, तो आत्महत्या है, अवसाद है, इस तरह के बड़े ऐसे विषय आपने लिए हैं जो आमतौर पर आजकल बहुत घटित हो रहे हैं। जी तो मैं बाल कहानी के विषय में जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोचकर उन विषयों को चुना और कौन सी कहानी विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोगी होगी। मैंने ये जो जितने भी विषय हैं ना वो इसलिए चुने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे बच्चे जानने से अछूते रह जाते हैं। आजकल जो ये कृत्रिम इतनी सारी चीज़ें चल गई हैं, मोबाइल है, ये है, वो है, वो बच्चे उसमें लगे रहते हैं, पर उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, उनको कुछ ये नहीं पता होता है कि कैसे क्या है। तो उससे क्या होता है, एक तो आजकल दो दो बच्चे होते हैं, माँ बाप अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, तो इतनी जल्दी अवसाद में आ जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अवसाद का जो रिजल्ट है वो आत्महत्या में होता है, जो कि बहुत ही गलत बात है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गलत बात आत्महत्या करना जैसा है। क्योंकि भगवान ने इतना खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इसको हम ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते हैं कि आत्महत्या कर ली। और फिर माँ बाप कितने प्यार से आपको पालते हैं, तो उनका अधिकार आपके पर है। आप अपनी ज़िंदगी को इतनी आसानी से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। और अवसाद तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आजकल छोटे बच्चों को भी अवसाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम इतना बढ़ती जा रही है ये। और सेक्स एजुकेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, अब धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाना शुरू हो गया है, पर हम आज से 15-16 साल 20 साल पहले पुरानी बातें हैं कि लड़कियों को ये पता ही नहीं होता था कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। घर के ही लोग उनके साथ में कई बार इतने अनैतिक रिश्ते कर लेते थे, और बच्चे घबराहट के मारे, शर्म के मारे नहीं बता पाते थे। उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके विषय में भी बात करनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे जो अपनी कहानी लिख के जो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक है आकस्मिक नंबर।
अच्छा। जो बच्चों को पता होना हर चाहिए। पता होना चाहिए। इससे बच्चे जो है अपने माँ बाप की कितनी परेशानियों को बचा बचा लेते सकते हैं। हैं। एक बच्ची 5 साल की थी, उसने विदेश में 100 नंबर डायल करके उसको बता दिया उनको कि मेरी मम्मा उठ नहीं रही है, मुझे खाने को कुछ नहीं दे रही है, एंड मुझे लग रहा है कि शी इज सिक। तो किस तरीके से टेलीफोन ऑपरेटर ने फिर से संपर्क करके उन्होंने लोकेशन का पता करा, और धीरे से जब उनके घर में गए तो उन्होंने जाके देखा कि उनकी इसकी मदर को हार्ट अटैक आया हुआ था, और अगर थोड़ी सी देर अगर और हो जाती तो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के हमारे देश में बच्चों को अपने माँ बाप का मोबाइल नंबर भी नहीं घटाते हैं हम लोग, कि कहीं इधर से उधर हो जाए बच्चे। तो कम से कम हम पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ही तो बता दें, कम से कम घर का पता ना बताएं। तो ये और एक बड़ी अच्छी आपने कहानी लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्लेप्टोमेनिया पर आपने लिखा है, चोरी की आदत पर। हाँ, कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चा उनका चोरी कर रहा है, लेकिन वो एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, और जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसका ट्रीटमेंट उसके ही पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक अवसाद है ये एक तरीके का। बच्चे घर में किसी तरह से प्यार से महरूम हो जाते हैं, या उनके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका अट्रैक्शन, उनको अपनी और आकर्षित करने के लिए बच्चे जो है ना कभी कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, या फिर उनको चोरी की वो एक आदत तरह से उनको अपने ओर हाँ आकर्षित करते हैं। तो ये क्लेप्टोमीनिया जो है वो बहुत बच्चों में होता है। स्टार्टिंग में कम से कम 50% बच्चों में होता है, बाद में डांट डूट के आप उनको इससे दूर ले आते हैं, समझा के ले आते हैं। बट ये एक बीमारी है जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आपने जो युवा वर्ग के लिए भी समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं, उस सभी कहानियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उसमें है। जैसे आत्महत्या की समस्या आजकल बहुत हो रही है। ज़्यादा कोटा में तो आपको हर रोज एक बंदा लड़के युवा वर्ग आपको दिखाई पड़ेगा कि किसने आत्महत्या कर ली। इवन IIT कानपुर में भी कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को जो इस तरह की बात करते हैं। अब रीता जी, मैं आपसे बहुत ही अपना आपका व्यक्तिगत ये सब जो चीज़ें आपने लिखी, दर्शन से सौहार्द तक, और जो कहानियाँ इस प्रकार की चीज़ें, तो इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ, पहला संदेश तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर कोई ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं तो उससे उसमें आप उस भंवर में ना फंसे, उससे निकल करके कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क करें जिससे कि आप दूसरों के को अपने विचारों से थोड़ा सा समझाएं या बताएं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, और हम अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। देखिए, कहानी लिखना, कहानी में इन्वॉल्व होना, या अपने भावों को पिरोना अपने शब्दों में, ये एक तरीके की आपकी मानसिक इन्वॉल्वमेंट होता है। और उससे क्या होता है कि आप अपने अवसाद को भूल करके उसमें एक तरीके से लगते जैसे आपने अपने अवसाद को लेखन में ही डुबो दिया। और उसमें मैंने यही सोचने की कोशिश, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम उसके ऊपर पॉन्डर भी नहीं करना चाहते हैं कि अरे मर गया तो मर गया। आप ये सबकी फीलिंग रहती है कि भाई मेरे यहाँ तो सब भगवान की कृपा से ठीक है, वो हाय हाय उनके यहाँ खराब हो गया, ये बुरा हो गया, पर दे डोंट नो कि एक फैमिली पूरी मर जाती है अगर के कोई इस तरह की हरकत होती है। तो उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका मुझे तो यही नजर आया, सौहार्द है और लेखन है। और आप अपने समाज की सेवा करिए तो आप अपने दूसरों के दुख को जब आप दूर करेंगे, हाँ, तो आपका अपना दुख स्वयं दूर हो जाएगा। जी जी, ये इसलिए आपने शायद मेरे ख्याल में अपने दुख को पूरी तरह से दूसरों के दुख के साथ जोड़ दिया जी, और उससे ये हुआ कि आप अपने व्यक्तिगत अवसाद से भी निकल आए और दूसरों के जीवन में भी आपने खुशियाँ दी। जी, ये बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया। और मुझे लगता है कि रीता जी की इन पुस्तकों के द्वारा अगर समाज को प्रेरणा मिले तो समाज बहुत कुछ सीख सकता है। पहली बात तो यह है कि जीवन हमारा अनिश्चित है, ये ब्रह्मांड बहुत रहस्यमय है, हमको इसमें अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शक है। और हमें अपने अवसाद या जीवन में कभी कोई मुसीबत या विपत्ति या कष्ट आए तो जैसे रीता जी ने ये कार्य किया कि हम दूसरों के दुख को क्यों न दूर करें, क्यों न हम एक अच्छा कार्य करके अपने दुख को भुलाने की कोशिश करें। और लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें लगने के बाद
स्वयं भी आदमी का मस्तिष्क शांत हो जाता है, वो दूसरों को भी सुकून देता है। और जो कहानियाँ रीता जी ने लिखी हैं उससे न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब विषय तो बहुत ही आवश्यक है, जिसके बारे में समाज को जानना चाहिए। और पुस्तक तो आपके व्यक्तिगत अनुभवों का, रीता जी ने इसमें जो कुछ भी लिखा है ये इनका व्यक्तिगत अनुभव, बिल्कुल इन्होंने एकदम। किसी विषय को जी जीवन से जोड़ा है, बिल्कुल। जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। तो जब भी कोई व्यक्तिगत अनुभव किसी यथार्थ के साथ टकराता है तभी वो पुस्तक बनता है और तभी वो प्रेरणा बन जाता है। जी तो मेरे विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी रीता जी कि आगे भी आप इसी प्रकार की पुस्तकें अवश्य लिखा करिए, बिल्कुल। क्योंकि ये बड़ी प्रेरणात्मक पुस्तकें हैं और इससे समाज में लोगों को ये संदेश जाना चाहिए जी कि इससे वे प्रेरणा ग्रहण करें और आगे जीवन में वे सुधार के लिए इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रीता जी, हमें आपकी अगली पुस्तक का इंतजार है। बिल्कुल, थैंक यू।